देखिए एनडीए 2022 में एक क्वेश्चन आया था जिसे बोला कि हाउ मेनी वे कैन अ टीम ऑफ 5 प्लेयर बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 9 प्लेयर सो एज टू एक्सक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर। मतलब 9 प्लेयर में से 5 को चुनना था, लेकिन इसमें 2 ऐसे प्लेयर है जिसको तो चुनना ही नहीं, एक्सक्लूड करना है। यानी टोटल 9 में से 2 को तो भगा देना है, मतलब 7 में से 5 को चुनना है। तो 7 में से 5 को चुनने का तरीका 7C5, 7C5 को हम लिख सकते हैं 7C2, और ये जो है 7 × 6 अपॉन में 2 × 1, आंसर आ जाएगा 21 वे होगा सेकेंड ऑप्शन। देखिए ये भी क्वेश्चन एनडीए 2022 का, जिसमें हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालना था। तो रूट के अंदर का क्या क्राइटेरिया होता है कि 1 - x - 1 का स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x - 1 का जो स्क्वायर होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1 के। तो अब आपको ये सोचना है कि किस नंबर का स्क्वायर जो होगा 1 या 1 से कम होगा। तो वो सब नंबर जो होगा वो -1 से ज़्यादा होगा और 1 से क्या होगा कम। ये सब वही नंबर होगा, -1 और 1 के बीच का जितना भी नंबर होगा उसका स्क्वायर जो होगा वो 1 से कम ही आएगा। अब इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। तो 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा x, और यहाँ 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। यानी x जो बिलोंग करेगा वो 0 से लेकर 2 तक बिलोंग करेगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2022 का, जिसमें आपको इसका इंटीग्रेशन करना था। तो आपको सिंपली क्या करना था, 0 से π/4 1 अपॉन में इसका होल स्क्वायर खोल देना था। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x तो 1 ही हो जाता, प्लस में 2 sin x इंटू में cos x इंटू dx। तो फिर ये आ जाता 0 से π/4 1 अपॉन में 1 प्लस, ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, sin 2x का इंटू dx। तो sin 2x को आप क्या लिख सकते हैं, 0 से π/4 1 अपॉन में 1 प्लस में cos π/2 - 2x हम लिख सकते हैं। साइन को cos 90 - थीटा, क्योंकि अब इसमें हाफ एंगल फार्मूला लग जाएगा। अब इसका हाफ एंगल फार्मूला लग जाएगा तो 2 cos स्क्वायर एंगल अपॉन 2। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया π/4, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा x। 1/2 बाहर हो जाएगा, 0 से 1/2 बाहर, 0 से π/4 cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर π/4 - x dx। और सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 π/4 - x, और x के कोफिशिएंट डिवाइड करना पड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस फ्रॉम 0 से π/4। तो -1/2 अपर लिमिट डालेंगे तो 0 आएगा, लोअर लिमिट डालेंगे तो 10 π/4 1 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनडीए 2022 का था, उसमें क्या था, हमें इसका इंटीग्रेशन करना था। तो इसे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, नीचे ले जाके 1 अपॉन में रूट sin x लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं cos इंटू में रूट cos x, क्योंकि वो 3/2 लिखा हुआ है। और सिंपली क्या करते हैं, cos स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते। तो न्यूमरेटर को डिवाइड करते तो यहाँ पे आ जाता है sec स्क्वायर x, और यहाँ नीचे जब cos स्क्वायर से डिवाइड करते तो एक cos तो कट जाता और एक cos नीचे आता, यानी क्या आ जाता है रूट sin x इंटू रूट cos x, और अपॉन में एक cos x बच जाता है इंटू में dx। तो ये हो जाता sec स्क्वायर x अपॉन में रूट से रूट cos x कटता, और यहाँ पे बच जाता अंडर रूट ऑफ sin x अपॉन में अंडर रूट ऑफ cos x, ये बचता इंटू में dx। यानी cos x को लिख दिया रूट cos x इंटू रूट cos x। तो ये फाइनल आंसर आ जाता sec स्क्वायर x अपॉन में अंडर रूट ऑफ 10x इंटू में dx, और फिर 10x को क्या पुट कर देते, सिंपली t पुट कर देना था। ये आ जाता sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर आ जाता dt, नीचे आ जाता रूट t, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते। 1/2 रूट t का इंटीग्रेशन होता है रूट t प्लस में c, t की वैल्यू डाल देते, t की वैल्यू आ जाता 10x। तो हमारा आंसर आ जाता 2√10x, यानी कि सी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनडीए 2022 का था, इसमें ये दे रखा था हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना था। तो देखिए ध्यान से, -2 से लेकर -1 के बीच में जो भी नंबर होगा वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नंबर के लिए mod x का जो डेफिनेशन होता है
वो नेगेटिव का होता है, यानी कि mod x को हटा के हम क्या लिख देंगे माइनस का x इंटू में dx, ये कट जाएगा तो -2 से लेकर -1, यहाँ पे -1 आ गया। -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का x फ्रॉम -2 से लेकर -1, एक बार अपर लिमिट -1, अब माइनस माइनस प्लस डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा -1, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था एनडीए 2022 का, उसमें बोला गया था f ऑफ x 4x + 3 के इक्वल है, तो f ऑफ -1 क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं f ऑफ -1, तो f ऑफ -1 कितना आ जाएगा -4 प्लस में 3, तो f ऑफ -1 किसके इक्वल आ जाएगा -1 के। अब उसके बाद अगर कुछ भी निकालने को बोले f ऑफ -1 फिर से यही आ जाएगा -1 ही आ जाएगा, फिर से f ऑफ -1 निकालना हो तो फिर से यही आ जाएगा माइनस का, तो आंसर क्या आ जाएगा -1 ही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2022 का था, इसमें हमें इसका लिमिट निकालना था। इसको सिंपल तरीके से कर सकते थे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 x³ अपॉन में क्या चला था ये साइन स्क्वायर x हो जाता, तो ये से लिख सकते थे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, x को अलग लिख देते x² अपॉन में साइन स्क्वायर x, इसका आंसर 1 हो जाता, और जब हम x की जगह 0 डालते तो 0 इंटू में 1 आंसर क्या आ जाता 0, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2022 का, जिसमें हमें इसका लिमिट निकालना था। इसको देखिए 0/0 फॉर्म था सिंपली, तो ऐसे हम हॉस्पिटल रूल से कर सकते थे तुरंत। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, ऊपर का डेरिवेटिव क्या आ जाता है 3x², और नीचे का डेरिवेटिव होता है √x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 2√x, और सिंपली x की जगह लिमिट पुट कर देते हैं। x की जगह 1 डाल देते हैं, ऊपर आता 3, नीचे आ जाता 1/2, 2 ऊपर चला जाता 6, हमारा आंसर हो जाता सिंपली। देखिए अगला क्वेश्चन है एनडीए 2022 का, जिसमें हमें बोला f ऑफ x ये दे रखा, और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है x = 2 पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं, f' हो जाएगा हमारा 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो -m/x², और ये हो जाएगा प्लस का 2n, और 2 पे डेरिवेटिव इसका 0 है, यानी कि f'2 किसके इक्वल है 0 के, तो x की जगह पे 2 डाल दीजिए, तो -m/4 प्लस में 2n इज इक्वल टू क्या है 0, ये आ जाएगा -m प्लस में 8n/4 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 8n -m इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें तो निकालना था 8n प्लस m, और यहाँ हमारे पास आ गया 8n माइनस m इज इक्वल टू 0, तो 0 तो इसका आंसर नहीं होगा। हमें निकालना ही है, निकल गया इसकी वैल्यू, तो हम इसको फाइंड ही नहीं कर पाए, कैन नॉट बी फाइंड। देखिए एनडीए 2022 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना था जो इससे तो पास हो रहा था, लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा था, नहीं ये a और ये भी क्या था a, दोनों इक्वल था, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है x/a प्लस y/a इज इक्वल टू 1, तो x प्लस y इज इक्वल टू a हो जाता, और a निकालने के लिए इस पॉइंट को इस पर पुट कर देते, तो x की जगह लिखते हैं 1, y की जगह लिखते हैं -2 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या आ जाती है -1, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाता, इसमें पुट कर देते हैं x प्लस y इज इक्वल टू -1, यानी कि x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि थर्ड ऑप्शन था। एनडीए में आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो 2022 में आया था, इसमें बोला गया था कि ये कौन से कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा था, तो सिंपली से कैसे करना था, x dy/dx इज इक्वल टू 2y, तो dy/dx किसके इक्वल हो जाता 2y अपॉन में x, क्रॉस मल्टीपल कर देते, इसको नीचे ले आते तो यहाँ पे आ जाता dy अपॉन में y, इधर आ जाता 2/x इंटू में dx, दोनों तरफ क्या कर देते इंटीग्रेट, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता log y, इसका इंटीग्रेशन हो जाता 2 log x, अब प्लस में कोई कांस्टेंट c, इसको इधर ले आते तो क्या आ जाता log y माइनस का 2 log x इज इक्वल टू, इसी को भी कांस्टेंट में लिख देते log c, तो ये हो जाता log y माइनस log, ये ऊपर चला जाता 2, तो ये हो जाता x² इज इक्वल टू log c, और फिर इसमें प्रॉपर्टी लगा देते तो ये हो जाता log
y अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग से लॉग हटा देते, y अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी आया था, तो y इज इक्वल टू सी इंटू में एक्स स्क्वायर। एक वेरिएबल का डिग्री 1, एक वेरिएबल का डिग्री 2, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2022 का क्या था, इसमें बोला था अंडर विच कंडीशन दीज टू लाइन आर पैरेलल। लाइन अगर पैरेलल होगा तो उसका स्लोप क्या होगा? इक्वल, m1 इक्वल टू m2। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट माइनस लगा के, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट अपॉन में y का कोफिशिएंट माइनस लगा के, तो माइनस से माइनस कट जाता, ये हो जाता a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये हो जाता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो कि थर्ड ऑप्शन था। देखिए एनडीए 2022 का एक क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था प्लेन है जो इससे पास हो रहा है और आपको उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो बताना है। तो सबसे पहले इससे पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो x की जगह 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में k, प्लस में y की जगह 3 डाल देंगे तो 6 अपॉन में 3, अब प्लस z की जगह -6 डाल देंगे तो -6 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 4 अपॉन में k प्लस में 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 2, ये इससे कट जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 2। अब k की वैल्यू 2 आ गई तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म प्लेन का आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास क्या? x अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा तो x ही बचेगा, x प्लस 2y/3 प्लस z/3 इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या निकालना है? नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो निकालना था। एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है वही डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल होता है। डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? 1,2/3, 1/3, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3, 2, 1, ये आंसर आ जाए जो कि फर्स्ट ऑप्शन में था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2022 का जिसमें बोला है पी क्यू आर जो है वो इंटरसेप्ट फॉर्म बाय दिस प्लेन है ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो पी प्लस क्यू प्लस आर किसके इक्वल होगा? तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1। तो 1 लाने के लिए इसको नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन में 2, और ये जब 2 से डिवाइड होगा तो 2 कट जाएगा, y अपॉन में 3, और जब ये 2 से डिवाइड होगा तो z अपॉन में क्या आ जाएगा? 6 इज इक्वल टू 1। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा? 6 और 5 11, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2022 का जिसमें बोला ये दो वेक्टर कोलिनियर है तो p और q की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? सेम, यानी कि 4 अपॉन p किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन में q के और -3 अपॉन -2 ऐसे हो जाएगा। तो हम बारी बारी से इक्वेट कर देते हैं। 4 अपॉन p को इक्वेट कर देते हैं 3/2 से, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/3, और जब 1 अपॉन q को इक्वेट कर देंगे 3/2 से, तो q की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो कौन सा ऑप्शन है? p की वैल्यू 8/3, q की वैल्यू 2/3, सेकेंड ऑप्शन।